हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम एक रियलिस्टिक स्केच बनाने वाले हैं और रियलिस्टिक स्केच में हम बनाएंगे ह्यूमन आई। सो ये स्केच मैं कम्प्लीटली चारकोल से बनाने वाली हूँ। आउटलाइंस के लिए हम ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे, बट अदरवाइज ये सारा स्केच बिल्कुल चारकोल से होगा। सो जो भी स्केच से रिलेटेड डिटेल्स है, मटेरियल्स की डिटेल्स या फिर टेक्निक्स वगैरह, वो मैं जब स्केच बना रही होंगी तो आपको साइड बाय साइड बताती रहूँगी, उससे आपके लिए ईजी रहेगा समझना। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द स्केच। सो इस स्केच की जो आउटलाइन है वो एज यू कैन सी मैंने ऑलरेडी बना रखी है। काफ़ी सिंपल आउटलाइन है। सो इसकी रेफरेंस मैं दिखा देती हूँ। सो ये रेफरेंसेस इसके साथ आज हम काउंट करने वाले हैं। एज यू कैन सी इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स है। सो मैं ट्राई करूँगी जितनी हो सके उतनी कवर करने का ऑन टाइम। सो दिस इज़ द रेफरेंस दैट वी विल बी वर्किंग विद एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर स्केच। सो शेडिंग के लिए मेन टूल जो मैं यूज़ करूँगी वो है चारकोल पाउडर, और उसको मैं ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ मेकअप ब्रशेज़। So these are some makeup brushes that I'll be using. So let's start with it. सबसे पहले इसकी आउटलाइन बनाएंगी एक हार्ड चारकोल पेंसिल से। मेरे पास यहाँ पे ब्रूस्टो की वुडलेस हार्ड पेंसिल है। सो इससे मैं इसकी एक लाइट आउटलाइन बना लूँगी। बिकॉज आप जब ग्रेफाइट आउटलाइंस पे सीधा चारकोल यूज़ करते हैं, बिकॉज चारकोल इतना ज़्यादा डार्क होता है कि वो ऑलरेडी ब्लेंड हो जाती है, तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन और आउटलाइंस आपने बनाई हुई होती है वो बहुत जल्दी ब्लेंड होने लग जाती है। तो हो सकता है बाद में जाके वो ऑलमोस्ट इरेज ही हो जाए, आपको पता ना चले। सो मेक श्योर कि आप एक बार एक बहुत लाइट जो आपके पास चारकोल पेंसिल अवेलेबल हो उससे आप हल्की सी आउटलाइन बना लो। सो यहाँ पे मैं वही करूँगी। सो मैंने इसकी कुछ लाइट आउटलाइन कर दी है। सो नाउ विल स्टार्ट विद द चारकोल पाउडर। नाउ यहाँ पे मैं अलग से एक हल्का सा चारकोल पाउडर यहाँ पे अलग से लिड पे ले रही हूँ। आप डायरेक्टली चारकोल पाउडर को अगर आप यूज़ करोगे तो कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम आने की पॉसिबिलिटी है, जो रिजल्ट करती है पैचेस वगैरह में। सो आप एक लिड पे या एक डिफरेंट कंटेनर में, तो जब मैं चारकोल पाउडर यूज़ कर रही हूँ प्लीज़ सी कि मैं वो चारकोल पाउडर कैसे यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज जब मैं बनाऊँगी तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं किस टाइप से यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से मैं अवॉइड कर पाती हूँ extra patches paper पे. So it will help you a lot. So now I'll start with this brush. So यहाँ पे मैं ऐसे थोड़ा बहुत चारकोल पाउडर से शुरू करूँगी, बहुत लाइट लेयरिंग रखूँगी ताकि धीरे धीरे मैं उस लेयरिंग को बिल्ड कर सकूँ। सो दैट्स हाउ वी विल गो हेयर। मैं यहाँ पे सबसे पहले आईलिड से शुरू करूँगी। सो मैं इस ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। मैं डिफरेंट ब्रशेज़ यूज़ करूँगी। कोई ऐसा पर्टिकुलर नेम या साइज़ वगैरह अवेलेबल नहीं है इनके ऊपर मार्किंग वगैरह। सो मैं आपको पर्टिकुलर ब्रश का नाम या साइज़ तो नहीं बता सकती, बट आप एक पिक्चर से या वीडियो से आइडिया ले सकते हैं कि मैं किस साइज़ का ब्रश यूज़ करी, वो फ्लैट है या राउंड है। सो उसके आइडिया से आप जब आपको ब्रशेज़ लेने हैं तो आप उसकी एक रेफरेंस ले सकते हो, ताकि उस टाइप के सिमिलर ब्रशेज़ आप ले सको और यूज़ कर सको। सो नाउ यू कैन सी कि मैंने एक लाइट यूनिफॉर्म लेयर अप्लाई कर दी है यहाँ पे चारकोल की। इन द पिक्चर ये इतनी ज़्यादा लाइट नहीं है, बट मैंने स्टार्ट लाइट से किया एंड दैट्स हाउ इट गोज। आप लाइट से डार्क की तरफ बिल्ड करते हो, आप डायरेक्टली डार्क नहीं अप्लाई करते हो। सो विद द सेम टेक्निक मैंने एक काफ़ी लाइट यूनिफॉर्म लेयर यहाँ पे अप्लाई की है। सो अब मैं इसके ऊपर लेयरिंग बिल्ड करना शुरू करूँगी और डिटेल्स वगैरह डालना शुरू करूँगी। सो नेक्स्ट होगा, मैं पेंसिल का यूज़ करूँगी इसकी एक और डार्क आउटलाइन बनाने के लिए। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, और उसकी हेल्प से मैं इस एरिया को डार्क करूँगी केयरफुली, बिकॉज पेंसिल डार्क है तो आप चाहते नहीं कि वो गलत यूज़ हो। सो आप ये नोटिस कर रहे होगे कि जो पतले एरियाज़ है, छोटे एरियाज़ है, उसको रीच आउट करने के लिए मैं एक स्मॉलर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, और जो बड़े एरियाज़ है उनको फिल आउट करने के लिए मैं एक कंपेरेटिवली बिगर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। सो बैक एंड फोर्थ ये चल रहा है। सो नाउ यू कैन सी हमने एक सेकेंड लेयर भी बिल्ड कर ली है काफ़ी ईजिली, एंड यू कैन सी हाउ स्मूथ द टेक्सचर इज़। कोई पैचेस वगैरह नहीं है, कोई अनइवन लेयरिंग नहीं है। सो इस वजह से काफ़ी जो फाइनल लेयर आती है वो काफ़ी स्मूथ दिखती है। सो दैट्स हाउ आई अचीव इट। नाउ इसके बाद मैं नीचे आई का एरिया कवर करूँगी, इसके बाद मैं ऊपर आईब्रोज वगैरह पे जाऊँगी। सो इसकी एक पर्टिकुलर कोई टेक्निक नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली इसी तरीके से करना है। वट एवर यू फील लाइक कंफर्टेबल इन, तो आप उसी टाइप से कर सकते हो। सो आई विल गो विद दिस एरिया नाउ। सो इस एरिया को बनाने के लिए, जो कि है थिकनेस ऑफ द अपर आईलिड, इसको बनाने के लिए मैं पेंसिल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं पाउडर से ही बना रही हूँ। बिकॉज जहाँ पे आपको सॉफ्ट टेक्सचर देना होता है, और मोस्टली आपको फेस में सॉफ्ट, स्किन में सॉफ्ट ही टेक्सचर देना होता है, तो वहाँ के लिए आप पाउडर यूज़ करते हो। बिकॉज उसके एजेस आपको शार्प नहीं चाहिए, ब्लड एजेस चाहिए। ब्लड एजेस
बेस्ट चारकोल पाउडर से आ सकती है रेदर देन चारकोल पेंसिल। सो मैं ट्राई करती हूँ मोस्ट ऑफ द जो लाइन्स है, स्ट्रेट लाइन्स है, ये मैं पेंसिल से नहीं पाउडर से ट्राई करूँ कवर करने का। मैं पेंसिल का भी यूज़ करूँगी बट मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं पाउडर से कवर करूँ ताकि वो और ज़्यादा रियलिस्टिक इफेक्ट आ सके। सो ये मैं जो कर रही हूँ वो ये है। सो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ जनरल्स की चारकोल पेंसिल, जो कि ये 6B, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पेंसिल है। सो यहाँ पे काफ़ी इजीली ब्लेंड भी हो जाएगी। सो ये एरिया मैं यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दूँगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क है और ये मोस्टली कवर्ड आई लैशेज़ से है। सो जब हम आई लैशेज़ वगैरह कवर करेंगे तो यहाँ पे ये एरिया ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो ये एरिया भी मैं टच नहीं कर रही हूँ। आई विल गो विद दिस एरिया नाउ। सो जो वाइट पार्ट होता है आइज़ का वो जनरली वाइट नहीं होता है उसमें, क्योंकि उसमें भी आपको डेप्थ वगैरह दिखानी है, तो आप वाइट तो बिल्कुल नहीं छोड़ोगे उसे। अब हल्की हल्की आप शेडिंग करते रहोगे अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस, जितनी रेफरेंस की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग। ये काम आप कैसे कर सकते हो, आप इन कंपैरिजन करके भी कर सकते हो। ये टेक्निक का यूज़ मैं काफ़ी ज़्यादा करती हूँ। मैं देखती हूँ आसपास का एरिया किस कॉन्ट्रास्ट में है, क्या वैल्यू है उसके, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर कितनी वैल्यू डालनी है। सो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो मैं यहाँ पे एक लाइट सा पहली लेयर दे रही हूँ एंड देन मैं इसमें वैल्यूज़ ऐड करूँगी। और सो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस पार्ट के साथ, और यहाँ पे मैं मेक श्योर करूँगी जो ये लाइन है, ये डिवीज़न है, ये मैं दिखा सकूँ। सो मैं एक ऐसा ब्रश यूज़ कर रही हूँ जिस पे मेरा ज़्यादा कंट्रोल है, जो कि एक छोटा शार्प फ्लैट ब्रश। बिकॉज मैं इन जो ब्रशेज़ हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हूँ। इस पॉइंट पे मुझे पता है कौन सा ब्रश मुझे ज़्यादा कंट्रोल देगा और कौन ज़्यादा फ्री फ्लोइंग होगा। सो इस वजह से मैं इस ब्रश का यूज़ करूँगी यहाँ पे वो लाइन क्रिएट करने के लिए, वो डिवीज़न क्रिएट करने के लिए। सो नाउ मैंने वो लाइन क्रिएट कर दी थी। सो इसके बाद मैं अकॉर्डिंगली फिल कर सकती हूँ उस लाइन को, और जो बाकी एरिया उसको ईजिली ब्लेंड कर सकती हूँ एक बिगर ब्रश, फ्लैटर ब्रश से। बट उस लाइन को बनाना ज़रूरी है, बिकॉज इन बड़े ब्रशेज से क्या होगा कि वो लाइन एक एक्यूरेट नहीं बन पाएगी। वो बार बार लाइन क्रॉस होती रहेगी, ऊपर जाता रहेगा कुछ वैल्यूज़, चारकोल पाउडर वगैरह। तो इस वजह से वो लाइन क्रिएट करना काफ़ी ज़रूरी था। सो नेक्स्ट हम इस एरिया को फिल करेंगे। एक जो काफ़ी यूनिक चीज़ है इस एरिया की, जो कि हमारे जो नीचे के आई बैग्स होते हैं उसका जो ये वाला एरिया होता है, ये कंपैरेटिवली डार्क होता है इसके, बिकॉज ये कर्व साइड से ऐसा दिखता है। अगर आप साइड एंगल से आई को देखोगे तो ये कर्व ऐसे है, तो ये और ये एरिया डार्क होता है। और यहाँ पे क्योंकि ये आगे की तरफ है तो यहाँ पे लाइट रीच करती है कंपेयर टू दीज एरियाज, तो ये लाइट होता है। सो जो ये सेंटर का एरिया है ये लाइट होगा, और जो ये एरिया है और ये लाइन है ये डार्क होगी कंपैरेटिवली। सो इससे काफ़ी अच्छी डेप्थ मिलती है नीचे और काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक भी लगता है। सो उस चीज़ को अगेन हम क्रिएट करने के लिए या फिर डिफाइन करने के लिए ये एरिया हल्का सा इसके कंपैरेटिवली डार्क करेंगे। इसको भी लाइट कर सकते हैं बट ऑलरेडी इसकी वैल्यू करेक्ट है। सो ऊपर वाले की वैल्यू हम थोड़ी इंक्रीज़ कर देंगे। सो नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद द आइरिस लाइक दिस। वापस एक बार और डिफाइन कर देती हूँ इसकी आउटर लाइन एक लाइट पेंसिल से, लाइट चारकोल पेंसिल से, लाइक दिस। सो अब हम यूज़ करेंगे इसके लिए पाउडर एंड जनरल्स की 6B पेंसिल, दैट्स व्हाट वी विल बी यूजिंग। सो यहाँ पे मैं ऊपर जो एरिया होता है यहाँ पे ऑलमोस्ट डार्क ही होता है एवरी टाइम। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इसका, एंड देन मैं प्रोसीड करूँगी आउटलाइन बनाने के लिए। ना आउटलाइन यहाँ पे ब्लड है, स्टिल आपको बहुत केयरफुल रहना है। और इन केस ब्लड नहीं होती है, इन केस उसमें डिटेल्स होती है तो और केयरफुल रहना है, बिकॉज आप पेंसिल का यूज़ कर रहे हो। अब पाउडर के बजाय पेंसिल आ गई है। पेंसिल को अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, एक तो पेंसिल काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसको कम्प्लीटली इरेज करना। वो एक इंप्रेशन छोड़ कर ही जाएगी, जो इंप्रेशन हम चाहते नहीं है। सो बहुत केयरफुली यूज़ करना आप पेंसिल जब ऐसी जगह पे यूज़ कर रहे हो, इतनी ज़्यादा प्रेशर के साथ यूज़ कर रहे हो। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये आप दूसरी चारकोल पेंसिल से इतना एक्यूरेटली नहीं बना पाओगे अदर देन जनरल चारकोल पेंसिल, बिकॉज ये एक ऐसी पेंसिल है जो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और डार्क एट द सेम टाइम होती है। सो मैं सजेस्ट करूँगी आप इसी पेंसिल के साथ जाओ। कैमलिन भी अगेन काफ़ी सॉफ्ट होती है बट इतनी सॉफ्ट नहीं होगी जितना हमें इफेक्ट चाहिए यहाँ पे।
मैं अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस बहुत रफ एक आउटलाइन या एक फिल इन कर रही हूँ। जो ब्रश मैं यूज़ करती हूँ वो है ये। बाय दैट आई मीन कि जो डार्क पेंसिल्स होती है जहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा डार्क वैल्यू चाहिए, उसके लिए मैं यही ब्रश यूज़ करती हूँ। पर्टिकुलर उसका रीज़न ये है कि इसके जो ब्रिस्टल्स है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है और कंपैरेटिवली थोड़े स्टिफ है। स्टिफ की वजह से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर पाती हूँ मैं इस ब्रश की हेल्प से। सो दैट इज़ द रीज़न। सो नाउ मैं इसे ब्लेंड करना शुरू करूँगी। बहुत केयरफुली आपको इसको ब्लेंड करना है। ध्यान रखना है कि आपकी लाइन से बाहर ना जाए चारकोल पाउडर, बिकॉज पेंसिल सॉफ्ट है तो पाउडर भी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से पाउडर इधर उधर जा सकता है। उसकी टिप से आप जब ब्लेंड करोगे तो आप देखोगे कि इजी है कंपैरेटिवली, और ज़्यादा आप एक्यूरेसी से कर पाओगे ब्लेंड जहाँ पे भी आपको करना है। सो टिप का यूज़ करना है ब्लेंडिंग के लिए, और बाकी जो एरियाज़ है उसे जस्ट सिंपली फिल कर देना है इस तरीके से। इन केस कम लग रही है वैल्यू, आप चारकोल पाउडर भी यूज़ कर सकते हो अलग से सेपरेटली। जब आप इसको, अगर आपके पास जनरल चारकोल पेंसिल नहीं है, आप कैमलिन से भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पाउडर ज़्यादा यूज़ करना है सिंपल। ये बस मोर एफिशिएंट है ये पेंसिल, अदरवाइज इसके इफ़ेक्ट भी अचीव किए जा सकते हैं इजीली। सो लाइक दिस। नाउ इन केस बाहर चला गया है चारकोल पाउडर, आपको बहुत लाइटली पेंसिल लेनी है। ये मैं पेंसिल इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ और उसे ऐसे ब्लेंड कर देना है। एक्स्ट्रा मैं इसको, आप देख रहे हो यहाँ पे एजेस इतनी ज़्यादा एक ब्लर इफ़ेक्ट है यहाँ पे। सो उस ब्लर इफ़ेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैं इधर यहीं से जो चारकोल पाउडर है एक्स्ट्रा इस पर, उसी को ब्लेंड कर दूँगी। इन केस वो कम पड़ रहा है तो मैं यहाँ से एक्स्ट्रा चारकोल पाउडर पिक कर कर इधर एक बहुत ब्लरी सी लाइन क्रिएट करूँगी। सो नाउ आई विल बी क्रिएटिंग दीज डिटेल्स है। इसके लिए मैं इसी ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। मैं आसपास की कुछ वैल्यूज़ ऐड कर रही हूँ, कुछ माइनस कर रही हूँ, बिकॉज जब आपकी डार्केस्ट वैल्यू अप्लाई हो जाती है पेपर के ऊपर किसी भी आर्ट वर्क में, तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो उसके कोरिलेशन पे चलती है उस पर इम्पैक्ट आता है, माइन्यूट इम्पैक्ट आता है, बट स्टिल आता है। सो उन वैल्यूज़ को आपको करेक्ट करना होता है इन अकॉर्डेंस टू द रेफरेंस। तो मैं वही कर रही हूँ। ये चीज़ है जो मैं हर बार करती हूँ। एक बार डार्क वैल्यू आ जाती है, डार्केस्ट एक्चुअली वैल्यू आपके आ जाती है पेपर के ऊपर, सो उसकी इन कंपैरिजन टू दैट आपको देखना होता है कि दूसरी वैल्यूज़ कैसी लग रही है, एंड देन आप चेंजेस करते हो। इसमें बाकी डिटेल्स मैं लास्ट में डालूंगी। मैं पहले ये ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट करना चाहती हूँ जो कि आईब्रो के पास का। सो पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सारी फाइनल डिटेल्स ऑल टुगेदर काफ़ी अच्छी लगेगी। सो पहले सारी शेडिंग ख़त्म कर लेंगे। इस एरिया में अप्लाई ज़्यादा कर रही हूँ प्रेशर, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू डार्क है। सो नाउ द शेडिंग पार्ट इज़ डन। नेक्स्ट है डिटेल्स की बारी। सो डिटेल्स के लिए हम शुरू करेंगे आईब्रोज से। सो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है हेयर का पार्ट बनाते वक्त, इधर ये आईब्रोज हो या फिर हाई लैशेज़ हो, सो आपकी पेंसिल जो है वो शार्प रहनी चाहिए ऑल द टाइम। मेक श्योर आपकी पेंसिल हर टाइम शार्प हो। अगर शार्प नहीं है तो आप वापस उसे दोबारा शार्प करो, बिकॉज काफ़ी डिफरेंस होता है डिटेल्स में। जब एक ब्लंट पेंसिल से आप डिटेल्स बनाते हो, जब एक पेंसिल शार्प होती है तब बनाते हो। सो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और जैसे मैं आईब्रोज बना रही हूँ, आपको बस सिंपल वो लाइन फॉलो करनी है। आपको बस एक लेट गो का मोशन यूज़ करना है पूरे हेयर पार्ट में। सो इस तरीके से पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन, गाइडिंग लाइन्स यहाँ पे बना रखी, तो मैं हटा रही हूँ। सो पहले यहाँ से शुरू करेंगे, फिर ये डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे। एक एक हेयर आपको बनाना है। इसमें शेडिंग या फिर आप चारकोल पाउडर से फिल आउट नहीं कर सकते। ईच एंड एवरी हेयर आपको हैंड बाय हैंड बनाना होगा, और ध्यान रखना है कि वो ब्लंट पेंसिल से ना बना हो। और आईब्रोज़ की जो डायरेक्शन है हेयर की, फॉर एग्जांपल यहाँ से वो ऐसे आ रहे हैं और यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि रेफरेंस में किस टाइप के आईब्रोज़ बने हुए हैं, वो डायरेक्शन क्या है आईब्रोज़ के हेयर का, वो सब ध्यान में रख के देन आपको अपनी आईब्रोज़ प्लेस करनी है। सो हमारी ये फर्स्ट लेयर रेडी है। सो इसको ब्लेंड करेंगे। सो अब इसमें नेक्स्ट लेयर डालेंगे। इसके लिए आपको
चाहो तो एक डार्क पेंसिल की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज़ आप इसी कैमलिन की पेंसिल को थोड़ा और प्रेशर के साथ यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं अभी करूँगी। मैं कॉर्नर्स के पार्ट को टच नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं उसकी डिटेल्स नहीं छेड़ना चाह रही, और वो लाइट ही है वहाँ पे। सिर्फ सेंटर का पार्ट है जो डार्क है। यहाँ पे आप थोड़ा सा केयर फ्री हो सकते हो अपनी लाइन्स या इन हेयर्स को बनाते हुए, बिकॉज इतनी ज़्यादा बीच में डिटेल्स विजिबल नहीं है कंपेयर टू द कॉर्नर्स। अब जो यहाँ के हेयर्स, इनकी डिटेल्स बनाएंगे यहाँ पे अलग से। आप रैंडमली भी बना सकते हो, पूरा आपको रेफरेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है ईच एंड एवरी हेयर के लिए। सो आईब्रोज़ के बाद अब हम बनाएंगे यहाँ की कुछ डिटेल्स। तो हम आईलैशेस बनाएंगे ऊपर के लिए। अगेन इसके लिए पेंसिल शार्प होनी चाहिए। तो यहाँ से शुरू करेंगे पहले। आप देख सकते हो मैं आईलैशेस बना कैसे रही हूँ। तो नाउ ये आपको फाइनल पीसेस में आती हुई दिख रही होगी। सो मैं बैटरी इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ यहाँ की डिटेल्स बनाने के लिए। सो फाइनली हम यहाँ की डिटेल्स बनाएंगे। नाउ हमेशा आईलैशेस बनाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कि आप नीचे की हाइलाइट्स डाल लो पहले, एंड देन आप आईलैशेस बनाओ। तो उसके बाद भी बना सकते हो, उसके बाद भी आप देखोगे कि हम डिटेल्स ऐड करेंगे, बट मेन ये है कि आप पहले जो माइन्यूट और लाइट हाइलाइट्स है उनको आप डालो बिफोर द आईलैशेस। तो मैं अभी वही कर रही हूँ। मैं नीचे की जितनी भी वैल्यू मुझे करेक्ट करनी है, या मुझे जहाँ पे भी जो चीज़ एडिट करनी है, वो सारी मैं आईलैशेस से पहले कर लेती हूँ, ताकि रिज़ल्ट बेटर मिल सके। सो अब है बारी आईलैशेस की नीचे साइड। सो मैं यहाँ से शुरू करूँगी। सबसे पतली जो आईलैशेस बननी है वो यहीं बननी है। आपको जो आईलैशेस डालनी है वो बहुत रैंडम डालनी है, कोई ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होना चाहिए जो आप पॉइंट आउट कर सको, बिकॉज दैट इज़ द नेचर ऑफ आईलैशेस। दे आर वेरी रैंडम एंड आउट ऑफ नोवेयर। वो कहीं से भी दे क्लटर, एंड देन देयर इज़ अ सिंपल हेयर आउट ऑफ नोवेयर। सो इस यही नेचर है आईलैशेस का, और आपको इसी चीज़ को फॉलो करते हुए बनानी है। नाउ मैं जो ब्राइटेस्ट हाइलाइट्स है उन्हें बनाऊँगी विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी इरेज़र। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड आपने देखा कि कैसे हमने सिर्फ चारकोल से पूरी आई स्केच कैसे बनाई, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चारकोल, चारकोल पाउडर, चारकोल पेंसिल, कुछ इरेजर्स, स्टम्प्स एंड ऑल। सो इतना मुश्किल नहीं है ये स्केचेस बनाना। कुछ बहुत बेसिक टूल्स चाहिए आपको, इतने ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव आउट ऑफ नोवेयर वाले टूल्स नहीं चाहिए आपको, कुछ बेसिक्स टूल्स चाहिए और आप किसी भी टाइप का स्केच बना सकते हो। इस वीडियो से मैं आप जो चाहती हूँ कि आप इससे एक लेसन लेके जाए, वो ये है कि जब आप चारकोल पाउडर यूज़ कर रहे हो, उसका मेन कंट्रोल, मेन पॉइंट है आपका ब्रश का कंट्रोल। अगर आपने ब्रश का कंट्रोल सीख लिया, आपको समझ आ गया ब्रश कैसे कंट्रोल करना है, देन आपने पूरा आधे से ज़्यादा चारकोल रियलिज्म सीख लिया है। एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू टेक फ्रॉम दिस वीडियो। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं आगे भी कुछ ऐसे स्केचेस लाने का ट्राई करूँगी। अगर आपको ये पसंद आया, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक करें, उसी से मुझे आइडिया लग पाता है कि आपको किस टाइप की वीडियो ज़्यादा पसंद है। सो या दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।